श्री बागेश्वर धाम सरकार ने कृष्णा हाइट में आयोजित प्रश्नोत्तरी के दौरान प्रवचन के माध्यम से लोगों को उच्चारण नहीं आचरण में सुधार करने की बात कही। इसके साथ ही पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों को जीवन में क्या कुछ संदेश दिया, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। गुरु जी, बालाजी, तो इनको पाना है तो सूत्र क्या है? उच्चारण नहीं, क्या? अब आचरण सुधारने का मतलब नहीं समझे होगे। सिर्फ आचरण तुमने रट भर लिया, उच्चारण नहीं आचरण। आचरण का मतलब है पौवा ना पीना। आचरण का मतलब है, कल हमको एक माता जी ने महाराज हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, आवाज तो हमने प्रण कर लिया था कि आवाज के बाद कभी नहीं आएगा। उनका इतनी श्रद्धा तुम्हारी कमजोर है, इतनी कमजोर कि हम तुमको 2 दिन नहीं मिली, तुमने ये प्रण कर लिया कि हम नहीं आएंगे। तुमने हमें ये भी प्रमाण पत्र दे दिया कि उनके पास कोई सिद्धि है, भगवान नहीं। तुमने ये भी मान लिया कि भगवान है नहीं। तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर है, कभी सबरी से जाकर पूछना। 10,000 साल तक इंतजार किया और उसने कभी नहीं ये सोचा कि भगवान है या नहीं। उनके गुरुजी कह गए थे तुम्हारे घर राम आएंगे, उसे कभी नहीं लगा कि हमारे गुरुजी बुद्धू बना गए। उसे हमेशा लगता था हमारे गुरुदेव ने हमें बुद्ध बनाया है। और तुम्हारी अर्जी अगर नहीं भी लगी, तुम्हारा पर्चा नहीं बना, तो तुम क्या मान रहे हो? तुम पे कृपा नहीं? तुम क्या समझ रहे हो कि भगवान तुमसे रुष्ट है? तुम क्या बैठकर मान कर बैठे हो? ईश्वर ने तुम्हारी सुनी नहीं? तुम क्या मान बैठे हो? तो भगवान तुम्हारी मन की बात पढ़ नहीं पाया? तुम्हारा पर्चा नहीं बना तो तुमने क्या मान लिया कि भगवान दीन दुखियों की सुनता नहीं है? तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाई तो तुमने ये मान लिया कि भगवान गरीबों की नहीं सपोर्ट वालों की सुनता है। तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाई तो तुमने ये भी मान लिया कि भगवान है भी नहीं, शक्तियां भी है नहीं। मैं इतनी परेशान, मेरा परेशानी प्रभु को नहीं दिखाई पड़ता क्या? क्षमा कीजिएगा, शायद ये तुम्हारी सोच होगी और शायद ये बात तुम सोचकर बैठे भी होगे या ये बात तुम कह भी चुके होगे। क्षमा करना, तुम्हारी अर्जी उसी दिन लग गई जिस दिन तुम्हारे ख्याल में बागेश्वर आ गया। उसी दिन तुमको पढ़ लिया उन्होंने, उसी दिन तुम्हारी बात पढ़ ली। तो तुम कहोगे अगर पढ़ ली तो कृपा क्यों नहीं होती दिख रही? बात बहुत अच्छी। रोग तभी मिटेगा जब तुम दवा खाओगे। दवा को सामने रखकर तुम कहो कि रोग मिट जाए, तो तुम कई साल गुजार दो, मर जाओगे, पर रोग मिटने वाला। रोग तभी मिटेगा जब तुम दवा लोगे। उसी प्रकार और कर्तव्य करना प्रारंभ कर दिया तो तुमको उपलब्धि मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कोई हमसे पूछे कि बढ़िया सा संकल्प बताओ किसको ठाने हम, तो अगर तुम ठानना चाहते हो तो हनुमान जी को पाने का एक दृढ़ संकल्प ठानो। बागेश्वर बालाजी को पाने का, शिव बाबा को पाने का। हमारी जिंदगी का एक बाकिया है, ये आज नहीं कल बताएंगे। सन्यासी बाबा के रख करके बोले क्या जमाना आ गया, निर्दयी जमाना आ गया। बेचारा पतला सा गधा और 2-2 सांड जैसे बैठे। पिता बोला अपने बेटा से, तो दिमाग खराब हो गया, लोग मुझ पर हंस रहे, तुझ पर भी हंस रहे। तो पिता पुत्र बोला बाप क्या करूं? पिता बोला एक काम कर, तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं। एक सवारी बोली, आगे बढ़े। छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने देखा तो दोनों हाथ ऐसे लेके बैठ हाथ में लेकर तुम क्या जमाना आ गया, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद सांड जैसा गधा पे बैठा। बेटा बोला पिताजी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, देखो क्या कह रहे हैं लोग। पिता बोला अब करूं क्या? बेटा बोला एक काम करो बापू, तू चल, मैं पैदल चलता। फिर आगे बढ़े, कुछ बूढ़े मिले, वो दमोह इलाके वाले बूढ़े लोग मिले तो उन्होंने कहा घोर कलयुग आ गया। कलयुग की भी हद होती है। 16 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और ये 60 साल का बुढ़ा सांड जैसा गधे पर बैठ कर जा रहा है।
बाप बोला बेटा मेरी भी बेइज्जती हो गई। बेटा बोला बापू अब करूं क्या? अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि गधे को ही पीठ पे उठाओ, क्योंकि बैठ तो सकती नहीं। लकड़ी इन्होंने खोज भी ली, ये भी इतने बड़े दमोल के आदमी, ये भी इतने बड़े वाले बदमाश, इन्होंने एक लकड़ी खोजी, एक रस्सी ली, गधों को उल्टा किया, उस गधे को उल्टा करके चारों पैर लकड़ी में बांधे, एक कंधे पर पिता ने रखा, एक पर पुत्र ने रखा, चल पड़ी। आगे निकले ही होंगे, सागर की गली में एक नदी पड़ी, नदी के पुल से जा रहे थे कि कुछ लोग खड़े थे, बोले हंसते हुए, बोले आज तक हमने गधे के ऊपर लोगों को बैठे हुए देखा है, आज पहली बार गधे को लोगों के ऊपर टंगी देखा। अब ये बोले बताओ अब करें क्या? बेटा बोला बापू अब कोई उपाय नहीं है, तो गधे को फेंक दो। ये बोल ही रहे थे कि गधा फड़फड़ाया, गधा भी समझदार था, दमोह का दमोह का, वो भी समझदार था, वो भी फड़फड़ाया, बहुत हो गई सीमा पार, अब तुम क्या विचार कर रहे हो, हमें फेंक रहे हो? रुक जाओ, मैं तो गिरूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हुआ भी यही, तीनों नदी में डूब पड़े। बाप बेटा तो जैसे तैसे निकल आए, गधा मारा क्योंकि बेचारा गधा था। बाप बेटे लौटकर घर को आए, गधा को बेचने गए थे। बेटा बोला क्या हुआ बापू? बाप बोला जान बची सो लाखों पाए, लौट के भी तू घर को आए। क्या हुआ बापू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? रोते हो? 12,000 का गधा मारा गया बेटा, अच्छा खासा 4 पैर का था। बेटा बोला क्या सबके 2 पैर के होते? बाप बोला नहीं होते तो 4 के, लेकिन अपना 8 पैर का था। क्यों? क्योंकि 2 पैर हमारे, 2 तुम्हारे, 4 पैर ये टंगी थे उसके ऊपर, 4 उसके, 8 पैर। बाप बोला बेटा एक बात बोलो, हाँ आज के बाद तू कसम खा, दुनिया कुछ भी बोले तो सुनना, मैं पहरा बन जा। क्योंकि न गधा बैठने में शांति, न गधा को पैदल चलाने में शांति, न गधा को टांगने के बाद शांति, गधा मरने के बाद भी शांति। गधा मर गया, ये दोनों बच गए, और जब बाहर निकले तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गिर गए हैं। तो सब लोग बोले मूर्ख थे जो गधा को टांगे। बताओ। तब बाप ने कहा बेटा आज एक प्रण लो, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया की बातों में मत आना। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपना उच्चारण नहीं आचरण आज से सुधारो, और आचरण ऐसा करो कि हनुमान जी को तुम्हारा आचरण भा जाए। पर रुपया दे तो मना मत करना, तुम ना पचे पाओ तो हमें दे दे, पर धर्म मत छोड़ना। से अपन को भटकना नहीं है, उच्चारण नहीं आचरण, और आचरण से किसी को अगर दिक्कत है तो रहने दो, तुम्हारी पूजा करने से किसी को दिक्कत है तो रहने भी दो। और मेरे युवानों, जितने भी तुम घर बैठ करके बात को सुन रहे हो या यहाँ बैठ करके बात को सुन रहे हो, मेरे पागलों, तुम्हारी भक्ति से अगर किसी को दिक्कत हो तो उन्हें और जलाओ। तुम्हारा हनुमान जी के पागलपन से अगर किसी को दिक्कत हो, तुम हनुमान जी के प्रति या बागेश्वर बालाजी के प्रति पागल हो, उन्हें और मिर्चा लगाओ। अगर वो तुमसे बोले कि कहां तुम पाखंड के चक्कर में बैठ पड़े हो, तो तुम फिर बोलने लगो जय बागेश्वर धाम। अब वो बोले ये सब पाखंड बात है, तुम कहां मूर्ख बने पड़े हो, तुम तब भी मत चौंकना, तब भी मत परेशान मत होना कि ऐसा इसने क्यों बोला, मैं मुंह तोड़ दूंगा। हो सके तो या तो बैक हो जाना, मत आना बागेश्वर धाम, हो सके तो मत फॉलो करना। पर अगर तुझे जवाब देने की बहुत प्यारी पड़ी हो ना पागल, तो तू कह देना हम बागेश्वर वाले हैं।
और फिर भी कोई ना माने तो बाहर बैनर भी तुम टांग देना उसको मिर्चा लगाने के लिए। ये घर बागेश्वर धाम वालों का है। आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में आना बंद कर देगा। ये आदमी उल्टा है। और इसके बाद भी ना माने तब भी हमारे पास उपाय की कमी नहीं, अपने माथे पर मार्कर से लिख लेना ओम बागेश्वराय नमः। वो तुम्हारी तरफ देखना ही बंद कर देगा कि ये आदमी बहुत पागल है। इससे पढ़ना। एक बार बहुत बचपन काल में हमें याद, हमारे पिताजी ने कहा कि नाखून कटवाओ। हमें नया नया शौक चढ़ा नाखून बढ़ाने का। बोले नाखून कटवाओ, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम करो। ये हमारा उस जमाने का शौक था, बचपन का। रही होगी कोई 6वीं की अवस्था, 6वीं की, हाँ 5वीं 6वीं की पढ़ाई, बड़े नाखून रखने का शौक। उन्होंने कहा कटवाओ, उनका नहीं शौक है। बाप तो बाप होता है। उन्होंने रात को ब्लेड ली, आधी नाखून काट दी। हम सोते ही रहे। हमें तो जब सुबह पता लगा था बड़ा दिमाग खराब। फिर हम इतने खराब हो गए कि हम दिन रात मुंह में ही नाखून लिए रहते थे। बोले ये क्या है? हमें कहा हम जमने ही नहीं। भगवान की इतनी विचित्र कृपा कि एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा दांत लग गया, नाखून फट गया, खून बहने लगा। बोले ये क्या है? हमका नाखून जम रहा है। शायद तुम्हारी जिंदगी में एक नई मोड़ लाएगा। हमें खबर नहीं तुम मान पाओगे या नहीं मान पाओगे, और हमारी तैयारी तो मन मस्तिष्क में यही है। यही मस्तिष्क के साथ हम तुम्हारे सामने बैठे हैं कि आज के बाद तुम अपनी एक नई यात्रा प्रारंभ करो। प्रभु के बिना जितनी जिंदगी बीती वो व्यर्थ की है। अब आज से एक नई उड़ान, नई मंजिल चलो। पर तुम फिर पैसे कमाने का तरीका अपनाओगे, और ये तुम करते 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 मर जाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मकान ना बनाओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिना मकान के हमारे जैसे फिरो। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें बिना मकान के घूमना चाहिए। हमारा मतलब ये जिंदगी मकान के लिए ना हो। हमारा मतलब ये है इतना खाओ कि जिंदगी चलती रहे। जीने के लिए मत खाओ, खाने के लिए जियो। ये बात बहुत उल्टी, लोग तो उल्टा कहते हैं। हमसे कई लोग मिलते हैं तो हमसे तो ये कहते हैं इतना खाओ कि जी सके। हमने कहा इतना क्यों? भगवान ने पेट दिया, दबा के खाओ। क्या बिगड़ है? खूब खाओ। हम तो कहते बगल वाले का भी खाओ, और वो खाना पाए तो इतना खाओ। और खाना कौन सी बुरी बात है? जिसने दिया है वो खवा रहा है। तो क्षमा कीजिएगा, उसने ही व्यवस्था बना रखी है। जब हमारा जन्म हुआ था तब ईश्वर ने हमारे दूध की व्यवस्था कर दी। अब हमारे दांत हो गए तो भगवान भोजन की व्यवस्था भी करेगा। ये तो मौज की बात थी। फिर तुमसे कहते हैं खोल दे पंख मेरे। कहता है परिंदा उड़ान भी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चल, तो नई मंजिल के लिए चलना। यह तो एक पन्ना है, पूरी किताब अभी बाकी। तो हार होगी, और ठान लो तो हार होगी। इस तात्पर्य कहने का मेरा पागलो यह है, जितने भी तुम यहां बैठे हो, आज से अभी से जो तुम ठान लो, हनुमान जी को केंद्र में रखकर तुम दुनिया की वो उपलब्धि पाओगे पाओगे पाओगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती। मिलता उनको नहीं जो आलसी होते हैं। और क्षमा कीजिएगा, तुम लोगों पर हमें कई बार तरस आता है, अपने आप पर भी तरस आता है, और तुम पर भी तरस आता है कि बहुत नंबर 1 के बदमाश आदमी हो। कोई सो रहा हो तो जगाना सरल के उठ जा, कोई आया है। व्यक्ति उठ भी जाता है। कोई सो रहा हो और उससे कहो उठ जा, कोई आया है बागेश्वर से। लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, उसको जगाना बहुत कठिन। और तुम सब सोने का नाटक कर रहे हो। अगर सोए हुए होते तो अब तक तुम जाग जाते, और अब तक तुम ऐसे जाग जाते तो तुम्हारे मस्तक पर तिलक होता, तुम्हारी जिह्वा पर हनुमान जी का नाम होता, और तुम्हारे ध्यान में सन्यासी बाबा होते। लोगों को काम है, दुनिया तुम्हारा नाम जय जयकार गुणगान करेगी,
और देख लेगा कि तुम काम बनाने वाले नहीं हो, तो तुम्हारी महिमा मंडन करने वाला व्यक्ति जो 2 मिनट पहले जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है, वही मुर्दाबाद करता दिखाई पड़ेगा। और ये हमारा निजी अनुभव है, क्षमा करें ना, ये बात अगर बोले तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जितने भी 5,000 लोग, 10,000 लोग जितने भी बैठे हो, 2,000 5,000 लोग, हम तुमको अगर ये बात बताएं तुम सुनकर चौंक जाओगे। जितने लोग बैठे हैं, अगर एक झूठा वीडियो तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, बागेश्वर महाराज पीते पकड़े गए। आधे से ज्यादा लोग कहेंगे हमें तो पहले ही उनकी आंखें लग रही थी। दूसरा हद पार कर देगा, दूसरा तुरंत बोलेगा हैं तब तो सीढ़ी से गिरते गिरते कल बच्चे हैं, लगता ज्यादा टुन्न हो गए थे। तीसरा तो सीमा पार कर देगा, उसने उसके बाप ने भी नहीं देखा होगा कभी हमें, लेकिन वो इतना बोली। तीसरा तो हद पार। तीसरा बोलेगा हाँ मैंने एक बार देखा था, ये एकदम ऐसे ही रही। ईश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप कितने बड़े बड़े मंत्र पढ़ के जानते हो, ईश्वर को इससे लेना देना भी नहीं है। और शायद हमें लगता है कि भगवान जी देखता भी नहीं। और आप कहोगे कि फिर अगर देखता नहीं है तो बनाया क्यों गया? क्षमा कीजिएगा, मंदिर की मूर्ति जो बनाई गई है वो तुम्हारे लिए बनाई गई है। ईश्वर तो सब जगह है, तुम्हारे लिए मंदिर की मूर्ति बनाई गई है ताकि तुम निराकार ब्रह्म में नहीं टिक सकते तो उस मंदिर की मूर्ति में पहले ब्रह्म को देखो, पर अपने मन के अंदर ब्रह्म को देखो। मंदिर की मूर्ति बहाना है, हकीकत तो यह है कि तुम्हें उस ब्रह्म से जोड़ने का एक माध्यम बताना है। हकीकत तो यह है मंदिर में मूर्ति स्थापित करके पूजा करना। तो क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, तुम बाहर की मूर्ति की कितनी भी पूजा करो, अगर अंदर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा जीवन यूं ही शून्य चला जाएगा। एक दिन तो मरते मरते कहोगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, हमें बुद्धू बनाया गया, पागल बनाया गया। तो शायद तुम मरते मरते नास्तिक होकर मरोगे। मेरे पागलों, मंदिर की मूर्ति में चित्त जिस दिन तुम्हारा टिकने लगे उस दिन भीतर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर देना। एक माध्यम है, आज हम तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आए। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा उड़ान अभी बाकी। खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा उड़ान अभी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस लाइनों में जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि तू बेफिजूली के 2 कौड़ी के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तू मकान बनाने के लिए जितने प्रयत्न कर रहा है तो शायद तुझे लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत सुखी आदमी हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मेरा मकान बन जाए मैं बहुत अमीर आदमी हो जाऊंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरी समाज में इज्जत होगी, फिर लोग मुझे बड़ा आदमी कहेंगे, फिर लोग मुझको पूछेंगे। तुम्हें लगता है मेरा मकान बन जाए तो शायद मेरी जिंदगी की झंझटें कम हो जाए। क्षमा कीजिएगा, जिस दिन तुम्हारा मकान बनेगा उस दिन तुम्हारी झंझटें डबल बढ़ जाएंगी, क्योंकि मकान का किराया, मकान की एसी, मकान का पंखा, मकान का पेंट तुम्हें फिर सताने लगेगा। के 5वें दिवस में रात्रि काल में हम आप सब फिर से बैठे हैं। आज का सूत्र हमारे मन में आ रहा है, उच्चारण चाहे जैसा हो, आचरण ठीक होना चाहिए। उच्चारण से प्रभु कभी फंसते नहीं है या मिलते नहीं है, आचरण से ईश्वर की प्राप्ति। उच्चारण एक घड़ी अबोध बालक का होता है, और भगवान उच्चारण से, ध्रुव की कथा से हमने सीखा है। ध्रुव जी महाराज का उच्चारण नहीं था, भगवान मिले भी तो ध्रुव जी परेशान हो गए कि भगवान तो मिल गए, माँ ने कहा था, गुरु जी ने कहा था वन जाओ, वन में जाकर के तपस्या करो। हमने तपस्या भी की। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कितना परेशान और बावला आदमी हूँ, अब भगवान मिल गए, पर ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो करना क्या होगा। विचार कर ही रहे थे कि भगवान पहचान गए तो भगवान ने अपने शंख को कपोलों से लगा दिया।
और फिर क्या, वही ध्रुव जी जो कुछ देर पहले तक कुछ सोच पा रहे थे, मैं बोलूं क्या, वेद वेदांग से परिपूर्ण हो गए और उनके उच्चारण इतने शुद्ध हो गए कि आज भी ध्रुव स्तुति श्रीमद् भागवत कथा में गाई जाती है। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक भला क्या स्तुति की होगी। तो क्षमा करना, रात्रि काल में बैठे आज के पागल जितने भी युवा में बैठे, तुम्हारी जिंदगी में ये सूत्र बहुत काम आएगा। और कोई भी हो, जरूरी नहीं कि उम्र के लिए तुम युवान हो, उम्र भले ही 55 की हो पर मन बचपन का रखना चाहिए। तो जिस अवस्था में भी आप बैठे, आज से ही एक सूत्र बांधकर आज की रात कुछ लेकर जाओ, और आज की रात में तुम यही लेकर जाओ कि तुम्हारा उच्चारण किस श्रेणी का है, तुम्हारा वक्तव्य कैसा है, वक्तव्य में बोलने वाले शब्दों की सीमितता क्या है और शब्द किस कोटि के हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, अथवा आप भगवान को किन स्तुति से पुकार रहे हो। वेद वेदांग निष्ठ स्तुति है, संस्कृत निष्ठ स्तुति है, अथवा मनुष्य न जानिए यह सब है नंद किशोर, तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास, रामचंद्र के दास। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, जागेश्वर महादेव की, दमोह के पागलों की, इतनी ठंड में बैठे घर छोड़कर आप सबकी, बिना चाय के 3